राधे राधे, जय श्री कृष्णा जी। बीना जी की किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज बनाई है हमने ये गुजिया और बताते हैं आपको ये कैसे बनी है। तो हमने 100 ग्राम किशमिश ले लिया, 100 ग्राम ये ले लिए काजू और 100 ग्राम ले लिया बादाम। हमें इस सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये नारियल ले लिए, 2 नारियल हमने, यानी 3 पाव नारियल ले लिया और इसको कद्दूकस कर लिया है। देखो, सब चीज़ों को हम भून लेते हैं। तो हम गैस जला लिए और गैस पर रख ली कढ़ाई। ये देसी घी डाल लिया 1 चम्मच भर के हमने। ये मेल्ट हो गया है तो इसमें डाल देते हैं काजू। सबसे पहले हम गैस का फ्लेम कम करके रखें, जले नहीं है। तो काजू भुन गए, हम निकाल लेते हैं इनको। ये देखो, घी निचोड़ के निकाले अच्छे से और डाल देते हैं बादाम। देखो कैसी आवाज़ आ रही है, चट 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 बादाम भुनने की। बादाम भुन गए, अब इनको हम निकाल लेते हैं। चटक चटक कर रहे हैं ये। अब डाल देते हैं किशमिश। किशमिश को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो किशमिश हमने ज़्यादा नहीं भूननी है, जल जाएगी, बस इतनी चाहिए हमें। अब डाल देते हैं हम ये नारियल कसा हुआ, इसको भून लेते हैं अच्छे से। और ध्यान रखें जब इसको नारियल को गोले को भूने, ध्यान रखें ये नारियल को कसा हुआ भूने। तो इसमें शुरू में ना भूने, क्योंकि घी होता है, घी में नहीं डालें इसको, सारा घी यही पी जाएगा नारियल का पूरा आधा। लास्ट में डालें इसको, थोड़ा कच्चापन इसका हट जाए। तो ये नारियल भी भून गया है अच्छे से, इसको हम निकाल लेते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। ये हमने सूजी डाल दी, सूजी को हमने छान लिया है। ये हमने देसी घी ले लिया भर के चम्मच है और ले लिया, यानी 2 चम्मच बड़ी भर के हमने देसी घी ले लिया। तो सूजी इसमें अच्छे से भुन जाएगी। गैस का फ्लेम कम करके ही रखें, नहीं तो जल जाएगी सूजी। थोड़ा हम देसी घी और डाल देते हैं इसमें। ये देखो भर के चम्मच हमने आधा किलो सूजी में 150 ग्राम घी डाल दिया भुनने में। घी रहेगा इसमें तो अच्छे से सूजी भुन जाएगी। सूजी भुनने पे आई है, ये देखो कितनी अच्छी सूजी भुनी है। तो गैस को बंद कर देते हैं हम। सूजी बूरा और मैदा हमने छानते नहीं दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हमने सीधी सूजी कढ़ाई में डालते दिखा दी है। ये देखो कितने अच्छे से भुनी है। अब इसको हम कढ़ाई में ठंडा होने देते हैं, इसको अच्छे से बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो बादाम को हम काट लेते हैं ये सारे। ये देखो इस तरीके से हमें बादाम चाहिए, और भी छोटे टुकड़े चाहिए। ये देखो, और बीच बीच में उधर हम सूजी भी चलाते रहते हैं अपनी, क्योंकि सूजी नीचे लग जाएगी, कढ़ाइयाँ गर्म होती हैं ज़्यादा। और ये थोड़े हम काजू भी दिखा देते हैं आपको काट के। चाहे इस तरीके से काट लें, चाहे ऐसे काट लें, ठीक है। इस तरीके से हम ये सब चीज़ काट लेंगे। तो बारीक बारीक काट लिया है। और ये
बादाम को भी बारीक बारीक काट लिया है। ये देखो, आप चाहे इसका टुकड़ा भी ले सकते हैं काजू का, तो कम मेहनत लगेगी। हमने थोड़ा साबुत लिया था ये काजू, दोनों चीज़ काट लिए हमने बैठ के। और ये चिरौंजी, ये चिरौंजी भी ले लिए हमने। देखो, गुजियों में चिरौंजी नहीं डाली तो गुजिया सुनी सुनी लगती है। चिरौंजी बहुत डालना ज़रूरी है ये गुजियों में। ये देखो, तो हमने कढ़ाई में से सूजी थाल में निकाल लिए। सूजी अच्छे से भुन गई है और ठंडी भी हो गई है। कढ़ाई में हम खोया डाल रहे हैं। ये देखो, ये हमने 2 किलो खोया ले लिया है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेते हैं, तो भुनने में आसान रहेगा। ये इस तरीके से कर लेते हैं। ये देखो, तो खोए को हम भून लेते हैं और गैस जला लेते हैं। या गैस जला लिए। तो हमने खोया भून के और इसके पतीले के अंदर निकाल लिया। तो खोया ठंडा हो गया है। अब खोए को हम निकाल लेते हैं एक परात के अंदर। सबसे पहले हमने ये सूजी लेनी है। ये सूजी को हम ज़्यादा नहीं लेंगे, सूजी कम ही लेंगे। सूजी हम इसलिए डालते हैं कि खोए की गुजिया ना बिना सूजी के फट जाती हैं। खाली खोए की गुजिया नहीं बनती हैं, फट जाती हैं। सूजी डाल दो तो सही हो जाता है सब। अब हमने ये नारियल का ये बुरादा ले लिया, सारा कसा हुआ। ये सारी हमने ड्राई फ्रूट्स ले ली। तो इसमें चिरौंजी ये सब मिली हुई है। तो यहाँ पर आप बूरा डाल देते हैं हम। अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, और आप भी हिसाब से बूरे को डालें। अगर मीठा पसंद है तो मीठा ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो कम डालें। हमने ये 1 किलो बूरा में से 3 पाव बूरा डाला है। और ये हमने खोया ले लिया। तो अब ये सब सारी चीज़ें हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये सारा मिक्सर अच्छे से मिला लेंगे हम, खोए को भी। ये हमने 2 किलो खोया में से 1.5 किलो खोया डाला है। थोड़ा सा बचा लिया है, हम कुछ और बनाएंगे उसकी बर्फी सरफी।
तो हमने अच्छे से सारा मिक्स कर लिया है मिक्सचर। ये देखो, इसमें सूजी तो दिखाई भी नहीं दे रही। सूजी डालना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खाली खोई की गुजिया बताया नहीं हमने, कढ़ाई में डालते ही फट जाएंगी। देखो खोया ही खोया है, वही मुट्ठी में आ रहा है। अब इसे हम एक भगोना ले लेते हैं और इस भगोने में सारा मिक्सचर डाल लेते हैं। ले लिया और मैदा को छान लिया है। हमने बताया नहीं था, सूजी मैदा ये सब चीज़ें हमने पहले ही छान के रखा था, बूरा वगैरह। अब इसमें हम 1 कटोरी भर के ये ऑयल डाल लिया है हमने। 1 कटोरी भर के डाल दिया ऑयल। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखो, इससे क्या होगा, खस्ता बनेगी गुजिया। ये देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने ये सारा मिक्स कर लिया घी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे इसमें मैदा में। तो मैदा को हम छोड़ देते हैं अब आधे घंटे के लिए रेस्ट पे, और एक थाल से ढक देते हैं जिससे सूखे नहीं, पपड़ी नहीं जमे इस पे। ये इस तरीके से बिल्कुल सूखा नहीं, बिल्कुल भी मैदा। तो अब हम मैदा को देख लेते हैं, आधा घंटा हो गया। मैदा देखो कितनी अच्छी बनी है, गूंदी है, सूखनी नहीं चाहिए मैदा। ये देखो कितनी अच्छी मैदा गूंदी है। अब इसकी हम छोटी छोटी ऐसी लोइयां तोड़ लेंगे इस तरीके से, ऐसी इस तरीके से। ने ये मिक्सचर ले लिया है, सारा मिक्स करा। तो इस तरीके से हम इसको लोई को बना लेंगे। ये फटनी नहीं चाहिए, ये इस तरीके से। तो हमने ये सूखी मैदा ले रखी है, और आप ऐसे भी बेल सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ऑयल लेके भी बेल सकते हैं। तो ये हल्की सी हमने ये ले ली मैदा, और इसको हम इस तरीके से इसको बेल लेते हैं। तो पूड़ी हमें इस तरीके से चाहिए, ना ज़्यादा मोटी ना पतली। और यह हमने एक सांचा ले लिया है गूंजों का, और ये इस तरीके से हम इस पर धरेंगे सांचे पे पूड़ी को। और 1 कटोरी में हमने पानी ले लिया है, और पानी के अंदर एक बट डाल लिया है। ये बट से हम इस तरीके से पानी को लगा देंगे। ये और ये इस तरीके से हम मिश्रण को भर देंगे सारा अच्छे से। और ये इस तरीके से हम दबा देंगे अच्छे से। और ये इस तरीके से एक्स्ट्रा आटा हटा देंगे। ये कितनी अच्छी बनी है। इस तरीके से ही हम सारी बना लेंगे गुजिया। ये इस तरीके से हम एक साइड में इसको भर लेंगे और ऐसे दबा देंगे इसको, और इस तरीके से एक्स्ट्रा आटे को फिर हटा देंगे।
ये देखो कितनी अच्छी बन रही है ये देखो, ना फटी ना कुछ। इस तरीके से हम सारी गुजिया बना लेंगे। ये इस तरीके से हम गुजियों को बना लेंगे। और ये देखो है? चलो हम सारी गुजियां भर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो हमने गैस जला ली और गैस पे रख ली कढ़ाई। अब इसमें जाएगा ऑयल। ये हमने राइस ब्रांड लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। गुजिया हमने बना ली है सारी, ये देखो। अब इनको तलते हैं। गरम हो गई है तो गुजिया को हम तल के देख लेते हैं, एक डाल के देख लेते हैं पहले। ऑयल अच्छा गरम हो गया है। एक कटोरी दे सो की यहाँ रखती हूँ। हम जितने आएंगे इसमें डाल लेंगे गुजिया। और ये इस तरीके से पलट देंगे। तो गुजियों को अब हम इस झाबे में भर लेते हैं। तो इस तरीके से हम सारी गुजियां तल लेंगे। ये देखो ये गुजियां बनके तैयार हो गई हैं। होली स्पेशल ड्राई फ्रूट्स और मेवा की और गुजियां तैयार हैं बिल्कुल। ये देखो कितनी बढ़िया गुजियां हैं, बहुत ही स्पेशल गुजियां आई है। देखो देखो ये और कोई टाइम नहीं लगा इनमें, फटाफट से बन गई हैं। ये देखो कितनी बढ़िया गुजियां बनी आई है, वो इतनी सॉफ्ट है। यहाँ देखो गुजियां जरूर बनाना, ये बनाना, खाना और खिलाना, और इनमें कोई टाइम नहीं लगा। अब राधे राधे बोल। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो में नए हो तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना हमारी ये गुजिया की रेसिपी कैसी बनी आपको।
और होली पे ज़रूर बनाना, जल्दी जल्दी बनाना।